हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और हम अच्छे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हमारी ईश्वर से बस यही कामना रहती है हमेशा। देखिए, दुनिया में जो है वो एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। किसी के अंदर इतना वो होता है, एग्रेशन होता है, लड़ाई झगड़ा, शादीशुदा लाइफ में चाहे जो भी हो। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, लड़कियां अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं, खराब भी होते हैं। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, बहुत तरह के लोग होते हैं, या 2 तरह के 4 तरह के नहीं। हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता, अपना अपना व्यवहार होता है। तो जहाँ पे आज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो भी है अश्लील जो रीलें बन रही हैं, अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसको लोग फटाफट देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे इस तरह की चीजें आती, जैसे आप लोग, और इस तरह के अश्लीलता वाले वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, उनको देखा जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ ऐसे लोगों की बात आती, जैसे साक्षी विवेक गहलोत और आपका अभी जो नेपाल के इन्फ्लुएंसर थे आपके विवेक और सृजना, ऐसे लोगों को कोई नहीं देखता। क्या इनसे हम कुछ सीख लेते हैं? कोई इनसे सीख नहीं लेता है। और कुछ इस तरह से भी लोग होते हैं, जैसे निकिता, कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं जैसे निकिता सिंघानिया। पत्नी की वजह से उसको इतना, पत्नी ने उसको टॉर्चर किया, हर तरह से मेंटली टॉर्चर किया, हर तरह से उसको मतलब हैरेसमेंट किया उसका, कि उसको मौत को गले लगाना ही उसने ठीक समझा और उसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो यही सारी चीजें हैं। समाज में बुराई और कुरीतियां कितनी आगे बढ़ गई हैं, जिससे कोई कुछ सबक ही नहीं लेता है। आज वीडियो जो है हम अपना शुरू करते हैं इस मैटर पे कि जो लोग तलाक ले चुके हैं, यह तलाक उनका होने वाला है। देखिए, तलाक, पहली बात तो मेरा ये कहना है, समझना है, मेरा अपना पर्सनल जो है वो है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि तलाक जो लेने वाले होते हैं, पहली बात तो उनको कुछ समय देना चाहिए। एकदम भावनाओं में बहके या गुस्से में या ईगो में या जिस तरह से भी बहुत जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हमने देखे हैं, पति पत्नी को देखा है, जिन्होंने गुस्से में आके तलाक तो ले लिया, लेकिन बाद में वो बहुत पछता रहे हैं और एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। लड़का कह रहा कि वो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया, और लड़की कह रही कि वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। तो यही सारी चीजें देखिए, जिनका तलाक होने वाला है या हो चुका है। आज इन 2 चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहला, ईगो। लड़कियां जो होती हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों की बात करते हैं। लड़का यदि अपने लड़के को अच्छी सैलरी, अच्छा उसका पैकअप है, सैलरी पैकअप है, तो वो अपना शो ऑफ करेगा, या ईगो की बात कर रहे हैं, या इस चीज को दिखाया कि चल जा, तेरे जैसी बहुत मिलेंगी, तुझसे खूबसूरत मिलेंगी, गुस्से में कह दिया। और लड़की जहां अपनी माँ या बहन या भाई, पावर है उसके पास इन चीजों का, माँ कहती हाँ ठीक है, उनको अपनी जिम्मेदारियों से उस समय बचना होता है। बहन भी कहती हाँ ठीक है, जाओ, बहुत मिलेंगे ऐसे, तो उस समय तो ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद में जब आप इस चीज से गुजर चुके होते हैं, तलाक हो चुका होता है, तो फिर क्या होता है, बाद में भाई बहनों की शादियां होती हैं और लोगों की समाज में हम शादियां देखते हैं, तो हमें बस एक ही चीज याद आती है कि हमने जो भी किया बहुत गलत किया, वो ऐसे तो नहीं थे। तो इन चीजों पे पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना चाहिए और समझना चाहिए। बातों को एक साथ बैठ के दोनों को आमने सामने, फेस टू फेस चीजों को रखना चाहिए कि हमने इतना समय बिताया है, क्या हम ईगो में एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं। झुकने की बात है तो अगर दोनों में से एक झुक जाता है ईगो के मामले में, तो बात वहां पे बन जाती है। लेकिन सेम एक जैसा है तो बातें बिगड़ जाती हैं। हाँ, तलाक आप तब ले सकते हैं जब आपको शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, बहुत बुरी तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, दोनों चीजों में, तो बनता है तो आप तलाक लीजिए। क्योंकि वहां पे कोई वजह नहीं बनती है कि उस चीज को रोका जाए या हम तलाक ना लें, ठीक।
और समाज में हम देखते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो दूर से खड़े लोग कहते हैं वो तलाकशुदा है, तलाक लेके मायके में बैठी है, इस तरह से बातें करते हैं। तो चीज़ों को जरा समझिए और सोचिए कि अगर बन सकता है तो आप एक भी अगर झुक जाएगा तो वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा है कि हमारी जो आदतें होती हैं, अब देखिए आजकल क्या है कि हाथ मोबाइल में है, आजकल क्या होता है कि मोबाइल हाथ में है, रात को 1 बजे 12 बजे तक 11 साढ़े 11 बजे तक जो है रील्स देख रहे हैं। जब सोने का समय है तो हम जग रहे हैं और जब जागने का समय होता है तो हम सो रहे हैं। ये लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं, लड़कों के लिए भी आप अभी बात करेंगे। तो सुबह को जब ऑफिस का टाइम, पति के ऑफिस का टाइम होगा, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होगा तो फटाफट जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया। तो ये चीजें कब तक कोई खाएगा? पति भी एक समय में आके उन चीज से ऊब जाएगा और फिर लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। तो आप जो है समय से उठिए, समय से पति को नाश्ता दीजिए, खाना दीजिए, मतलब छोटी छोटी बातें। यही चीजें जो है बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। सही बता रहे हैं आपको, यही चीजें जो है विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और छोटी छोटी बातें, पति को टाइम से चीज नहीं मिलती है, नाश्ता टाइम से नहीं, खाना टाइम से नहीं, कपड़े साफ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। बच्चों को फटाफट जब स्कूल जाने की तैयारी होती है तो उनको तैयार करना होता है, उनको नाश्ता देना होता, तो जल्दी जल्दी उल्टा सीधा जो भी उठा उनको खिला के देता। पति सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। तो यहाँ पे आदतें पे सुधार के रखिए। जो भी हमारी गलत आते हैं, गंदी आते हैं, उनको हम छोड़ें। आप सेल्फी मूड में सेल्फी ले रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ये सारी चीजें छोड़िए। आप शादीशुदा हैं, आपको अपना परिवार, अपना तो भविष्य साथ में देखना ही है, लेकिन साथ साथ बच्चों का भविष्य बनाना भी है। बच्चे भी सारी चीजें ही देखते हैं कि मेरी माँ क्या करती है। वही दूसरी तरफ लड़के जो होते हैं, रात में देर तक बाहर पार्टी करना, दोस्तों के साथ बैठे हैं और साइलेंट मूड में जो है वो मोड में कर लिया अपना मोबाइल, हम यहाँ बैठे हैं, मीटिंग चल रही, ये है वो है, और घूम फिर के वो 12-1 बजे घर पे आते हैं। और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि जब चीजें जो हैं जब बद से बदतर होने लगती हैं तो क्या, हस्बैंड भी यही कहते हैं कि अगर उसको मालूम होता है कि लड़की लड़ झगड़ के आई है तो चलो अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लेंगे, जाएगी कहाँ। तो आप भी अपनी आदतें सुधारिए और आप भी अपनी आदतें सुधारिए, दोनों। अच्छा, तीसरा है कि हमारा व्यवहार, शादी भले ही हम एक दूसरे की सुंदरता देख के अट्रैक्ट हुए हैं, हमको एक दूसरे को देख के प्रेम हुआ है, लेकिन उसके बाद में शादी चलती कैसे है? अच्छे व्यवहार से, अच्छे मानवता जो हमारे घर में चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, परिवार, बहुएं जो हमारी हैं, जो हमारी पत्नियां हैं, अगर हमारे माता पिता हैं, अगर हमारे भाई हैं, मतलब हस्बैंड की तरफ से जो भाई हैं, तो हमें अपने संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। वहां पे इस तरह से होता है कि कुछ दबाव होता है, सास ससुर का दबाव होता है, हर तरह से होता है। आज की लड़कियां तो बिल्कुल आजाद रहना चाहती हैं, उन्हें बिल्कुल, और लड़का जो है, हस्बैंड है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने बूढ़े माता पिता को, अगर लड़की सही से, हमारी पत्नी जो है, उनकी पत्नी जो है सही से अपने सास ससुर की, परिवार की जरूरतें पूरा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, जरूरत के हिसाब से टाइम से उनको दवा है, खाना है, जो भी सारी चीजें, नाश्ता है, टाइम सब कुछ दे रही है, तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़के भी यही चाहते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो घर में हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा करे, जरूरतें के अनुसार उनको टाइम सब कुछ मिलता रहे, लेकिन पोक करती हैं पत्नियां कि अलग रहो, ये नहीं हो रहा है मेरा, ये नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, ये है, दुनिया की उनको सुनाएगी, उनको पोक करे कि अलग ही हम लोग रहें। तो होता क्या है, मेरा तो यही कहना है कि संयुक्त परिवार में रहे तो चीजें बहुत हद तक जो है तलाक तक नहीं पहुंचती हैं, उससे बचा जा सकता है। फिर क्या होता है, यदि तलाक हो चुका है तो आप बच्चे देखिए, सब घर में देखते हैं, माता को, पिता को, सब कुछ देखते हैं वो। तो यदि वो बच्चे दोनों में से किसी के एक के पास भी हैं तो उनको हमें कभी भी गलत चीजें उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देख तो वो सब कुछ रहे हैं, उनके अंदर एक चीज वो दिमाग में फीड हो जाती है। बच्चों का दिमाग होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी जो है वो कैप्चर करता है।
तो उनको हम ये कभी ना समझाएं कि तुम्हारी दादी दादा तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, पत्नी की तरफ से तुम्हारी दादी दादा तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारी बुआ तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम्हारी आंटी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते। अगर पापा तुमसे प्यार करते होते तो इस तरह से नहीं करते। और वही चीज पति लोगों को है कि अगर पति के पास बच्चे हैं तो उनको भी ये सीख कभी नहीं देनी चाहिए बच्चों को कि तेरी माँ ऐसी थी, कि जैसी बच्चे कभी गलती की जैसी माँ वैसे ही बच्चे, जैसी माँ थी वैसे ही तू है। मतलब बहुत घरों में होता है। तो यही सारी चीजें हैं कि आप अपने व्यवहार से, क्योंकि बच्चों की नींव पड़ रही है अभी, आगे उनको बहुत आगे जाना है। यदि आप बच्चों से प्यार करते, वो आपसे जने हुए बच्चे हैं, आपने उनको पैदा किया है, वो आपका खून है। क्या आप चाहते हैं कि आगे चल के उनके जीवन में इस तरह से कुछ आए, या वो आगे जीवन में अच्छे इंसान ना बने, वो समाज में एक अच्छा स्थान ना पाए? तो यही सारी चीजें हैं कि व्यवहार जो है अपना वहां पे बहुत संभाल कर रखिए। बेटा पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पापा हैं, आपके हीरो हैं, वो आपके पापा समाज के हीरो हैं। और पति तो हमेशा, पत्नी को ये सोचना चाहिए कि पति जो होता है हमेशा पत्नी के लिए समाज का हीरो होता है। पत्नी अगर पति का हमेशा साथ दे तो कभी ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। और एक चीज कही भी गई है कि अपनों से क्या जीतना, जो झुक गया वही जीत गया। और चीजों को उसमें रखने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए, तलाक से बचने के लिए, अलगाव से बचने के लिए, यदि दोनों में से एक झुक जाता है तो सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें हम आपसे शेयर करना चाहते थे और इसीलिए हमने जो है ये वीडियो बनाया है। और जो अभी हाल में ही निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष केस था, लोगों की आंखें खोल गया है। ये केस जो है आंखों खोल गया है लोगों की। लोग इससे भयभीत हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। बूढ़े माता पिता परेशान हैं कि हम अपने घर के लिए बहू कैसे लाएं, हम अपने बेटे के लिए कैसी बहू लाएं। चलो हमारा जीवन तो, मतलब बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि चलो हमारा जीवन तो चलो 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आगे हमारे बेटे के लिए कैसे क्या होगा। आजकल की लड़कियां, ऐसा नहीं कि सब खराब ही है, लेकिन सबसे बुरी चीज है जो सोशल मीडिया पे मोबाइल हाथ में होता है, तो केवल मनोरंजन के लिए या केवल जो हम देखते हैं रील्स फटाफट देखते हैं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं होता है, बहुत कुछ सीख भी हमको देता है। तो सीखने वाली जो चीजें हैं वो तो अपने अंदर कोई अडॉप्ट नहीं करता, उनको तो कोई लेता ही नहीं है। और जो गलत चीजें हैं लोगों के अंदर ये चीज बच गई, लड़कियों को, बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है। हमारी लड़की को ससुराल में इतना परेशान करते हैं। अरे भाई, कभी अपनी लड़की के अंदर भी तो झांको कि आपकी लड़की, उन लोगों को, ये अपनी लड़की को सीख दो कि जैसे मुझे अपना माँ मानती हो, पिता को अपना पिता मानती हो, तो इसी तरह से हमने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारे जीवन को पार लगाने वाले वही है। हमने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, और जो भी हमारे हक में था तुमको, तुम्हारे लिए करने के लिए, वो हमने किया बेटा। लेकिन अब आपकी ससुराल आप जा रहे हो, आपकी यहाँ से डोली जा रही है, तो जहाँ तक है उस चीज को निभाना। लेकिन साथ में ये भी कहें कि चीजें जब नाक से ऊपर हो जाए, पानी नाक से ऊपर हो जाए, तो कभी बर्दाश्त भी मत करना। जब बर्दाश्त मत करना, वो चीज वहां तक पहुंचेगी तो माता पिता को भी दिखाई देगी कि वाकई में चीजें जो हैं वो नाक के ऊपर जा रही हैं। तो आप लोगों से यही चीजें शेयर करनी थी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक फिर नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।